गमय। शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 431, बृहदारण्यक 156। पृष्ठ संख्या 1150 पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तथापि हेत्वपहारात् कर्म अनुपपत्ते विधिर विधि निरोध स्यादिति चेत न। हेतु की निवृत्ति से कर्मों का होना असंभव होने के कारण विधि का ही निरोध हो गया। विधि रुक जाएगी फिर तो। हेतु की निवृत्ति से, यहाँ पर पीछे हेतु दिया, ननु एवं सति प्रमाणभूतस्य कर्म विधेर निरोधः स्यात्। प्रमाणभूत जो कर्म विधि है उसका निरोध हो जाएगा, बाद हो जाएगा। न च तुल्य प्रमाणयोरितेतर निरोधो युक्ता। और तुल्य बल वाले समान प्रमाण में से एक दूसरे का बाद होना उचित नहीं है। एक की बात मान ले और एक को स्थान न दे, समान बल वाले हो तो ये ठीक नहीं है। तो कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधकत्वात्। आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का बाधक है, वो अन्य विधि का बाधक नहीं है। स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधकत्वात् नहीं विध्यंतर। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, अच्छा वाक्य है कि ये जो आत्मज्ञान है ये विध्यंतर निरोध करने वाला नहीं है, दूसरी विधियों का निरोध करने वाला नहीं है। आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेद बुद्धि का निरोध करता है। जितनी महिमा गाई जाए इस वाक्य की उतनी थोड़ी है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान होता है वो भेद बुद्धि का निवर्तक होता है। दूसरी जो अन्य अन्य विधियां हैं उनमें उनका किसी का निवर्तक नहीं है ये आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जो शास्त्र में विधियां मिलती हैं उन विधियों का, मतलब अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ऐसी विधियां मिलती हैं। तो पूरा जैसे आत्मज्ञान स्वाभाविक भेद बुद्धि का निवर्तक है, आत्मज्ञान जो स्वाभाविक भेद बुद्धि तो हट जाएगी, लेकिन जो विध्यंतर जो अलग अलग विधियां शास्त्र में सुनाई पड़ती हैं आत्मज्ञान उनको नहीं हटाता, वे अपनी जगह हैं। विध्यंतर निरोधगम आत्मज्ञान स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोध। भेद बुद्धि को हटाता है वो जो अन्य अन्य शास्त्र, मानी वो जो दूसरी विधियां हैं उनका निरोधक नहीं है। तथापि हेतु अपहारात, लेकिन आत्मज्ञान तो हेतु का अपहरण कर लिया आत्मज्ञान ने, अर्थात कर्ता को ही समाप्त कर दिया। आत्मज्ञान होने पर प्रमातृत्व या कर्तृत्व समाप्त हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। भेद के बिना हम क्या कर्म करेंगे? इसका उत्तर तो सीधा सा है, उस व्यक्ति के लिए तो समाप्त होता है, दूसरे जो अज्ञान युक्त हैं उनका निवर्तक थोड़ी होगा।
कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ पुरुष के प्रति ये जो वेद के वचन हैं वो निरस्त हो गए, हट गए, तो भी अकृतार्थ पुरुषों के लिए तो बराबर मौजूद है। तथापि हेत्वापहारात कर्म अनुपत्ति, कर्म तो हो नहीं सकते हैं, हेतु ही निवृत्त हो गया तो फिर कर्मों का होना असंभव हो गया, तो विधि का ही निरोध हो गया एक प्रकार से। तो उत्तर देते नहीं, काम प्रतिषेधात काम्य प्रवृत्ति निरोधवत अदोषा। जैसे कामना के प्रतिषेध से सकाम प्रवृत्ति का बाध हो जाता है, सकाम प्रवृत्ति का बाध हो जाता है कामना का प्रतिषेध करने से। यथा स्वर्ग कामो यजेत स्वर्ग साधने यागे प्रवृत्तस्य काम प्रतिषेध विधे कामे विहते। जो ही वाक्य है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाला कोई व्यक्ति है दुनिया में तो उसको यजन करना चाहिए, यजेत। स्वर्ग साधने यागे प्रवृत्तस्य, स्वर्ग के साधनभूत यज्ञ में कोई व्यक्ति प्रवृत्त है। काम प्रतिषेध विधे कामे विहते, स्वर्ग साधने यागे प्रवृत्तस्य, स्वर्ग साधन याग में कोई व्यक्ति प्रवृत्त है और काम प्रतिषेध विधे कामे विहते। काम प्रतिषेध विधि माने काम प्रतिषेध विधे, उसकी कामना का काम प्रतिषेध विधि के अनुसार बाध हो जाए। काम प्रतिषेध विधे कामे विधे, कामना विहत हो जाए काम प्रतिषेध विधे, काम प्रतिषेध विधि के अनुसार काम समाप्त हो जाए, कामना समाप्त हो जाए, तो काम में यागानुष्ठान प्रवृत्ति निरुद्धते, उसकी सकाम यज्ञ के अनुष्ठान की प्रवृत्ति रुक जाती है। काम में यागानुष्ठान प्रवृत्ति निरुद्धते, सकाम यज्ञ के अनुष्ठान की प्रवृत्ति रुक जाती है, किंतु इतने ही से सकाम कर्मों की विधि का बाध नहीं हो जाता है। सकाम कर्मों की विधि का बात थोड़ी हो जाए, काम में विधि निरुद्ध हो जैसा ही था, क्योंकि जिनकी कामना निवृत्त नहीं हुए उनके लिए तो विधि सार्थक रहती है ना। यही बात कह दिया ना, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थ पुरुष के प्रति यदि वो विधि निवृत्त भी हो गई तो अकृतार्थ पुरुष के प्रति तो निवृत्त नहीं हुई। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, कृतार्थ और अकृतार्थ। कृतार्थ के लिए भी शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं, तो अकृतार्थ के लिए तो है ना। तो ऐसे ही वेद वाक्यों में जो विधि स्वर्ग प्राप्ति के लिए संकेत देती हैं, कामना की पूर्ति के लिए जो विधियां मार्ग सुझाती हैं, जो व्यक्ति कामना से ऊपर उठ गया उसके लिए तो उनका कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन जो कामना से ऊपर नहीं उठे उनके लिए तो है ही। ये कह रहे हैं जैसे काम्य विधि निरुद्ध भवति, इतने मात्र से काम्य विधि निरुद्ध नहीं होती, क्योंकि जो सकाम पुरुष है उनके लिए बनी हुई है। काम प्रतिषेध विधिना काम्य विधेर अनर्थकत्व ज्ञानात् प्रवृत्ति अनुपत्ते निरुद्धा एव स्यादिति चेत्। काम प्रतिषेध विधि से सकाम कर्म विधि की व्यर्थता का बोध हो जाने से काम्य कर्मों में प्रवृत्ति न हो सकने के कारण उसका निरोध भी हो ही जाएगा, ऐसा कहे तो। मैंने ये कह रहे हैं काम प्रतिषेध विधिना, काम प्रतिषेध विधि से काम्य विधेर अनर्थकत्व ज्ञानात्, काम प्रतिषेध विधि से सकाम कर्म विधि की व्यर्थता का बोध हो गया, काम्य कर्मों में प्रवृत्ति न हो सकने के कारण अब जो है
काम्य कर्मों में प्रवृत्ति अनुपत्ति निरुद्धा एव स्यात्, उसका तो काम्य कर्मों का निरोध ही हो जाएगा। तो कहते हैं भवतु एवं कर्म विधि निरोधोपि। इस प्रकार भले ही कर्म विधि का निरोध हो जाए, ऐसा यदि है, माने किसी की कामना निवृत्त हो गई और काम्य विधि का निरोध उसके लिए हो गया, तो बोले ठीक है, तो हो गया, उसके लिए तो होना ही चाहिए, कर्म विधि का भी निरोध हो जाए। भवतु एवं कर्म विधि निरोधो भी यथा काम प्रतिषेधे काम्य विधि एवं प्रामाण्य अनुपत्ति रीति चेत। जिस प्रकार कामना का प्रतिषेध होने पर काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है, काम्य प्रतिषेधे काम्य विधि, काम के प्रतिषेध होने पर काम्य विधि भी एवं प्रामाण्य अनुपत्ति, काम्य विधि का प्रतिषेध हो जाता है कामना का प्रतिषेध होने पर। तो उसी प्रकार ज्ञान से कर्म विधि का बाद होने पर, कर्म विधि का बाद होगा तो उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता, उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता। अननुष्ठेयत्वे अनुष्ठातुर अभावात्, और कर्म अनुष्ठान करने योग्य नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर, अनुष्ठान कर्म कर्ता का अभाव हो जाने से, जब अनुष्ठान विधि की सार्थकता ही नहीं रही तो कर्म विधियों की अप्रामाणिकता ही होगी, ऐसा यदि कहे तो अनुष्ठातु अभावात् अनुष्ठान विद्यानर्थक्यात् अप्रामाण्यमेव कर्म विधि नामिति चेत। कर्म विधियों की अप्रामाणिकता ही होगी, ऐसा यदि कहें तो ज्ञान से कर्म विधि का बाद होने पर उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता। कर्म का अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर, कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अननुष्ठेयत्वे अनुष्ठातुर अभावात्, अनुष्ठान करने वाले का अभाव हो गया, क्योंकि कर्म अनुष्ठान करने योग्य नहीं है किसी विशेष परिस्थिति में जिसको कि मुक्ति चाहिए। अननुष्ठेयत्वे अनुष्ठातुर अभावात्, अनुष्ठाता भी नहीं रहा क्योंकि अनुष्ठेयत्व का ही अभाव हो गया, तो अनुष्ठाता का भी अभाव हो गया। अनुष्ठान विधि अनर्थक्यात्, अनुष्ठान विधि अनर्थक हो गई। अप्रामाण्यम एवं कर्म विधि नाम, इस प्रकार कर्म विधियों का अप्रामाण्य हो जाएगा, कर्म विधि किनके काम आएंगे, ऐसा यदि कहते हैं तो बोले नहीं। प्राग आत्मज्ञानात् प्रवृत्ति उत्पत्ते है, आत्मज्ञान से पहले तो प्रवृत्ति उत्पन्न होती ही है, आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति को शांति में रहना होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो पूरी हलचल में रहना ही चाहिए, ये करना वो करना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, खेती करना, व्यापार करना, और गायों की सेवा करना, झाड़ू लगाना, ये सब करने होते हैं। और बाद में भी कामना से मुक्त होकर के करने होते हैं, पहले कामना के साथ। स्वरूप से कार्य बाद में छोड़ेगा, स्वरूप से ना छोड़े, आसक्ति छूट जाएगी। कामना पहले कामना के साथ किए जाते हैं, फिर कामनाओं में फल की इच्छा त्याग करके किए जाते हैं, फिर कर्तृत्व का भी त्याग हो जाता है, आखिरी में करता ही नहीं है कोई, करने वाला ही नहीं रहा। ये तो स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आती होगी। पहले स्टेप पर शास्त्र आज्ञा के अनुसार कामनाओं की पूर्ति करो, मतलब अपनी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाकर शास्त्र विधि के अनुसार अपना कामकाज पूरे करें। फिर उनमें निष्कामता का मतलब है फलेच्छा रहित होकर के काम वो करें, कर्म करें, मानी कर्म फल के आग्रह का त्याग करें, और अंतिम स्टेज में कर्ता का ही त्याग कर दिया। शायद सुनने वालों को ये बात पकड़ में आई होगी, मतलब 3 स्तर पर बात कही। मानी पहले स्तर पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करें,
कामना लेकर के करें ये ठीक है, कामना युक्त होकर के करें, पर शास्त्र के अनुसार। जैसे किसी को विवाह करने की इच्छा है तो शास्त्र के अनुसार विवाह कर लो, पुत्र चाहिए तो शास्त्र के अनुसार पुत्र प्राप्ति कर लो, यज्ञ याग आदि स्वर्ग चाहिए तो शास्त्र के अनुसार यज्ञ याग आदि कर लो, स्वर्ग प्राप्त कर लो। जो जो भी चाहिए उसको शास्त्र के अनुसार करो, अपने मन मौजी ढंग से मत करो, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, शास्त्र की बुद्धि बड़ी है। तो अपने इच्छा का त्याग करके शास्त्र की इच्छा को प्रमुखता देना, ये प्रथम स्टेज है। सेकंड स्टेज पर आग्रह, फल की इच्छा का आग्रह का त्याग। कर्म करें पर फल इच्छा ना रखें कि इसका फल इतना ही होना चाहिए। योजना बनाएं, पर योजना में बीच में योजना बनाए, मेरे को दिल्ली जाना है, ऐसा बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, उसमें शांति बनाए रखें। बात मतलब कठिन तो होती है, क्योंकि वहां मान लो ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़नी है, और 20,000 का टिकट ले रखा है, और वो सब नुकसान दिखता है। तो प्लान तो कर सकते हैं ना हम कि भाई इतने घंटे पहले चलेंगे जिससे पहुंच जाए। मान लो प्लान करने के बाद भी और वो आ गया, समस्या आ गई, बीच में रोड टूटा हुआ था, 5 घंटा जाम हो गया। रोड जाम हो जाते हैं कभी कभी, 2 घंटा 3 घंटा लेट हो गए, तो भाई इतना ही तो होगा कि वो टिकट जो है कैंसिल हो जाएगा, 20,000 चले जाएंगे। अभी मैं सुना रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, ये तो परिस्थिति आती है तब आदमी डिस्टर्ब तो होता ही है, लेकिन कर सकता है। यदि निश्चय ही कर ले कि मुझे कभी भी दुखी नहीं होना, तब तो कर ही सकता है। मतलब एक तरफा निश्चय कर ले कि मेरे को किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। अगर वो नहीं भी मानेगा तो दुखी होने का तरीका हम नहीं रखते। मान लीजिए परिस्थिति ऐसे आ गई, कुछ नहीं करना, दुखी भी हो रहा है, दुखी होने से लाभ भी क्या हो, दुख से तो बचे। हाँ, तो तर्क तो यही कहता है कि दुखी नहीं होना चाहिए, पर भावनाओं का वेग ज्ञान को काट करके और दुखी होने के लिए ही तैयार होता है। बुद्धि तो यही कहती है कि दुखी नहीं होने की जरूरत है। ज्ञान का पक्ष कमजोर है सर। बुद्धि तो यही कह रही दुखी नहीं होना चाहिए, पर भावनाओं का वेग ज्ञान को एक तरफ करके दुखी होने के लिए ही हमको खड़ा करता है कि दुखी हो अब। तो प्लान करने में भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये मकान बनाना है 3 महीने में बन जाए, योजना कर ली, और कभी मिस्त्री का कुछ गड़बड़ हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी और कुछ हो गया, कोई बाधा आ सकती है। तो उसको भी स्वीकार करने के लिए तत्परता से आदमी को प्रिपेयर रहना चाहिए। योजना बनाने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर योजना जब कार्यान्वित करते हैं तो बाधाएं आएंगी, तो वहां पर हमें याद रखना है कि श्री कृष्ण जी की तरह रहना है। जैसे गुरु जी व्हीकल फाइनेंस करने वाले होते हैं, गाड़ियों को फाइनेंस करते हैं, पूरा इंतजाम रखता है, प्रॉपर्टी का रखते हैं, छीनने का रखते हैं, फिर भी ये 20% को अपना डूबा मान के चलते हैं पहले से, 20% तो हमारे रिकवरी डूबेगी। ऐसे हम भी मान के चल रहे हैं योजना बनाए, आगे को पहले स्वीकार कर रहे हैं, आगे होगी, हो सकती है, नहीं हो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो है ही, किसी को रखते हैं हम, सेवक रखते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ मिलावट, कुछ न कुछ हेरा फेरी हो ही जाती है। थोड़ा बहुत नमक में आटा जितनी यदि हेरा फेरी हो जाए तो वो भी उसका हिस्सा ही है, व्यवस्था का हिस्सा ही है वो। तो उसको कोई ज्यादा, बस आदमी देख ले कि ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करता रहे, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति लाएंगे वो भी वैसा ही करेगा, तीसरा लाएंगे वो भी वैसा ही करेगा। स्वयं तो सब काम होते नहीं है, तो इस तरह से स्वयं तो सब कार्य कर नहीं सकता कोई व्यक्ति, व्यक्तियों से कराना होता है। व्यक्ति तो सबकी चेतना कहेगी इस तरह। तो विचार से हम इस तरह से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
प्राग आत्मज्ञानात् प्रवृत्ति उत्पत्ति। इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान से पहले तो प्रवृत्तियां करने की बात आती है। स्वाभाविक क्रिया कारक फल भेद विज्ञान से प्राग आत्मज्ञानात् कर्म हेतुत्व उत्पद्यते। स्वाभाविक जो क्रिया कारक और फल, इन तीनों के भेद का जो विज्ञान है, प्राग आत्मज्ञानात् कर्म हेतुत्व, आत्मज्ञान से पहले पहले कर्म का हेतु बन जाएंगे क्रिया कारक फल भेद ज्ञान। क्रिया भेद, कारक भेद और फल भेद का जो विज्ञान है, यथा काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति प्राग काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव स्वर्गादि इच्छाया स्वाभाविक्यास्तद्वत्। जैसे काम विषय, कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से दोष विज्ञानोत्पत्ति प्राग काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव। दोष विज्ञानोत्पत्ति है काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति है, कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पूर्व उत्पत्ति है प्राक, कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पहले काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव स्वर्गादि इच्छा। स्वर्गादि इच्छा, स्वर्गादि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्मों में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। वैसे ही यहाँ समझना चाहिए, स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही, स्वर्ग आदि इच्छाया स्वाभाविक क्या, स्वर्ग आदि जो स्वाभाविक इच्छा है उसके समान काम्य कर्मों में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। काम्य कर्मों में काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव स्वर्गादि इच्छा स्वाभाविक्यास्तद्वत्। स्वर्गादि की स्वाभाविक इच्छा ही, स्वर्गादि इच्छाया स्वाभाविक्याः काम्य कर्मों में सकाम मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है। सकाम मनुष्य की, जब तक कामना मात्र में दोष नहीं देख रहा तब तक तो काम्य कर्मों में रुचि उत्पन्न हो ही सकती है। हाँ, यथा काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति प्राक, काम विषय में दोष विज्ञान दोष बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले, काम विषय मानी कामना में दोष बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई है तो उससे पहले जो स्वाभाविक स्वर्ग आदि जो इच्छा होती है, जब कामना में कोई दोष नहीं है तो स्वाभाविक रूप से स्वर्ग आदि की इच्छा कि भाई काम हम मेहनत करेंगे और अपना पैसा कमाएंगे, वस्तुओं का संग्रह करेंगे, आराम से सोएंगे, आराम से खाएंगे, आराम से अपना पहनेंगे, आराम से बड़ा आदमी कहलाएंगे, दान देंगे और उससे बड़ा आदमी कहलाएंगे, सहयोग करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, उससे हमारा व्यक्तित्व दूसरों से निराला घोषित किया जाएगा समाज के द्वारा। ये सब करेंगे। काम्य कर्म प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादे, काम्य कर्मों की प्रवृत्ति का हेतु हो ही जाएगा ना। तथा और क्या कह रहे हैं, तथा सती अनर्थार्थो वेद इति चेत, ऐसा मानने पर तो वेद अनर्थ का हेतु हो गया। अनर्थार्थ, अनर्थ के लिए वेद हो गया। कहते नहीं, अर्थ अनर्थ है और अभिप्राय तंत्रत्वात्, अर्थ और अनर्थ तो उद्देश्य के अधीन है। अभिप्राय मानी उद्देश्य, अभिप्राय तंत्रत्वात्, एकमात्र मोक्ष को छोड़कर और सब अविद्या के ही विषय। मोक्षम एकम वर्जयित्वा अन्यस्य अविद्या विषयत्वात्, जो कुछ भी है वो अविद्या का विषय है। सही है, पर सबको सही नहीं लगता होगा। ये तो अविद्या की माया है, यही तो अविद्या की माया है। मोक्षम एकम वर्जयित्वा, एक मोक्ष को छोड़कर जो आदमी कर रहा है उसको कहा वो अपने काम को हीन कोटि का मान ले और फिर उस काम को जोर शोर से नहीं कर पाएगा। वो
इतना उत्साह से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आदमी उस मूल मान्यता को ही कि हम तो पूरी मेहनत से कर्म करेंगे, पूरा जोर शोर से कर्म करेंगे, और जोर शोर से कर्म करते हुए जो मिलेगा उसमें संतुष्ट, इस तरह की भाषा बोल करके लगता है। पहले ही कह रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो अविद्या है, तो क्यों लगेगा इतना जोर से फिर? मोक्षम एकम वर्जयित्वा अन्यस्य विद्या विषयत्वा, एक मोक्ष को छोड़कर बाकी सब अविद्या का विषय है। पुरुष अभिप्राय तंत्रो ही अर्थनर्थ, माने पुरुष के अभिप्राय के ही अधीन है ये अर्थनर्थ। पुरुष अभिप्राय तंत्रो मरणादि काम्येष्टि, माने मरण आदि की, महाभारत आदि में महाप्रस्थान रूप मरण आदि की इच्छा से भी यज्ञों का विधान देखा जाता है। पिता महास्ते गता पिता नहीं, मरणादि काम्येष्टि दर्शनार्थ, मरणादि काम्येष्टियों यज्ञों का विधान देखा जाता है। तो तस्मात् यावद आत्मज्ञान विधेर आभिमुख्यम तावदेव कर्म, जब तक पुरुष आत्मज्ञान संबंधी विधि के अभिमुख ना हो जाए तभी तक कर्म विधियां। और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो इसलिए भी निरर्थक नहीं है, तो कम से कम अधर्म से तो बचे। तस्मात् यावद आत्मज्ञान विधेर आभिमुख्यम, जब तक आत्मज्ञान विधि का आमना सामना नहीं होता तब तक कर्म विधियां हैं। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आगे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आत्मज्ञान, अपने को आत्मज्ञानी समझ करके हैं, तो आत्मज्ञानी तो नहीं है, पर चूंकि ऐसी ऐसी बात सुन रखी, इन्हीं के आधार पर अपने को आत्मज्ञानी समझ लें, और फिर हम आत्मज्ञानी तो नहीं है फिर भी कर्म कर रहे हैं उस तरह के, तो फिर मतलब ये तो फिर आत्मज्ञानी हुए बिना तो निष्काम कर्म संभव ही नहीं। वो तो ठीक है, पर कोई आदमी आत्मज्ञानी हुए बिना ही अपने को आत्मज्ञानी समझ करके कर्म में लगा रह सकता है, तो ये तो उसकी सोच का ही अपना कहा जाएगा। भी अपना सोच ही उनकी ऐसी है, तो क्या किया जाए। तस्मात् न आत्मज्ञान सहभावित्वम कर्मणा इत्यतः सिद्धम आत्मज्ञानम एवं अमृतत्व साधनम, आत्मज्ञान का सहभावित्व नहीं हो सकता। कर्म जो है आत्मज्ञान के साथ चल नहीं सकते, माने कामना को लेकर नहीं चल सकते। आत्मज्ञान के साथ साथ कामना को लेकर कर नहीं चल सकते, बिना कामना के तो चल ही सकते। कामना में बनी रहे और हम जो है आत्मज्ञान भी हो गया, छोड़ भी दे, ऐसा संभव नहीं। छोड़ भी दे, कर्म को छोड़ देंगे, आत्मज्ञान हुए बिना आत्मज्ञान हुए बिना कर्म छोड़ेंगे तो छूटेगा नहीं, छूटेगा ही नहीं। कोई कहा है ना, कर्मणि अकर्म या वैसे कर्मणि से कर्म, या अकर्म में भी कर्म होता रहता है ना। कर्मणि अकर्म या वैसे दोनों स्थितियां होती रहती है, कर्म में अकर्म होता रहता है और अकर्म में कर्म होता रहता है। कर्म में भी अकर्म चलता रहता है। आत्मा के स्तर पर कोई आत्मा का अनुभव है तो कर्म में अकर्म चल रहा है, और अकर्मणि से कर्म, या यदि आत्मज्ञान नहीं है तो अकर्म में भी कर्म चलता रहता है। तो न आत्मज्ञान सहभावित्वम कर्मणाम इत्यतः सिद्धम आत्मज्ञानम एवं अमृतत्व साधनम एतावद अरे खलु अमृतत्व इति कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, एतावद अरे खलु अमृतत्वम, अमृतत्व इतना ही है, कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, कर्म निरपेक्ष होने से ज्ञान के हैं। एतावद अरे खलु अमृतत्वम कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, कर्म निरपेक्ष होने से ज्ञान के। अतो विदुषस्तावत् पारिव्राज्यम सिद्धम संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचनम अंतरेणापि उक्त न्यायतः।
अतो विदुषस्तावत, इसलिए जो विद्वान है, पारिव्राज्यम सिद्धम, विद्वान का पारिव्राज्य, एतावद अरे खलु अमृतत्वम कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञान से, ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है। कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञान से, ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है। मतलब कर्म जो वैदिक कर्म है, वेद विहित जो कर्म है, जिन कर्मों को हम एक उद्देश्य को लेकर करते हैं, उनका आवश्यकता नहीं। उद्देश्य को लेकर किए जाने वाले कर्म, उनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उद्देश्य यदि इतना ही है कि मैं चित्त शुद्धि कर रहा हूं, तो ठीक है, ज्ञान होने से पहले ही वो कर्म करते रहेगा चित्त शुद्धि के लिए। अब मेरे को ज्ञान हो गया, अब मैं कर्म कर रहा हूं, तो एक ही उद्देश्य हो सकता है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए, जो लोग दुखी हैं उनका दुख मिट जाए। फिर तो बाकी कोई उद्देश्य नहीं है ना, मैं अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा हूं। जिनको ज्ञान नहीं है वो जान जाए, जो दुखी हैं उनका दुख मिट जाए, जो अज्ञानी है उनका अज्ञान मिट जाए, बस इतना रहता है। अतो विदुषस्तावत् पारिव्राज्यम सिद्धम संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचन मंत्रेणापि उक्त न्यायता। कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी कहते हैं पारिव्राज्यम सिद्धम संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्म आत्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचन मंत्रेणापि उक्त न्यायता। कहते कोई वचन ना भी हो तो उक्त न्याय से संप्रदान आदि कर्मों के कारक और जाति आदि से शून्य अविकारी ब्रह्म में ही संप्रदान आदि कर्म कारक जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण। हाँ, कौन सा वाक्य? संप्रदान कर्म इत्यादि कारक नहीं होते, अधिकरण संप्रदान कर्म। हाँ, संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक होता है। जात्यादि शून्य, जो ब्रह्म जात्यादि से शून्य है, ब्रह्म में जाति नहीं होती ना, एक ही ब्रह्म है। एक चीज में जाति नहीं होती है, अनेक चीजों में जाति होती है। तो जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण, अविक्रिय जो ब्रह्म है उस अविक्रिय ब्रह्म में ही सुदृढ़ दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण आत्म भाव के बोध मात्र से ही विद्वान के लिए तो संन्यास सिद्ध हो ही जाएगा। पारिव्राज्यम सिद्धम, विदुषस्तावत्, विद्वान के लिए तो पारिव्राज्य सिद्ध हो ही जाएगा। इस स्थिति में संप्रदान आदि कारक और कर्म कारक जात्यादि शून्य विक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण, अविक्रिय जो ब्रह्म है, अविकारी ब्रह्म ही सुदृढ़ आत्म भाव के बोध मात्र से दृढ़ प्रतिपत्ति मात्रेण वचन मंत्रेणापि उक्त न्यायतः, विद्वान के लिए तो संन्यास सिद्ध हो ही जाएगा। तथा च व्याख्यानम एतत्, इसी प्रकार व्याख्यातम एतत्, जिन हमको ये आत्मलोक अभिष्ट, ऐसाम नोयम आत्मा अयम लोक, ऐसा वचन आता है ना, जिनका हमारा ये आत्मलोक है, अयम आत्मा अयम लोक, जिन हमको ये आत्मलोक अभिष्ट, इस हेतु वाक्य के द्वारा ये भी व्याख्या कर दी गई। इति हेतु वचनेन पूर्वे विद्वांसा प्रजा कामयमाना प्रजाम अकामयमाना व्युत्तिष्ठन्ति, पूर्व विद्वान प्रजा को न चाहते हुए व्युत्थान करते हैं। व्युत्थान मानी अपने जहां पर हैं वहां से ऊपर उठते हैं। पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोकावबोधादे, पारिव्राज्य जो है विद्वानों का आत्मलोक के अवबोध से होता है। आत्मलोक के ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए पारिव्राज्य संन्यास सिद्ध हो जाता है।
तथा च विविदिशो अपि सिद्धम पारिव्राज्यम। आत्मज्ञान के ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए पारिव्राज्य संन्यास सिद्ध हो जाता है। विदुषाम आत्मलोकावबोधादेव तथा च विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम। इसी प्रकार इस आत्मलोक की ही इच्छा रखने वाले परिव्राजक सन्यासी होते हैं। विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम, इस आत्मलोक की इच्छा रखने वाले पारिव्राजक सन्यासी होते हैं। विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम, विद्वान को भी पारिव्राज्य सिद्ध हो जाएगा। एतमेव आत्मानं लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति इति वचनात्। आत्मलोक की ही इच्छा रखने वाले परिव्राजक सन्यासी होते हैं। विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम। हाँ, विविदिशो का मतलब ज्ञान का जो इच्छुक है। वेत्तुम इच्छुक जिज्ञासु होता है। विविदिशा संन्यास, जानने की इच्छा से संन्यास। जिनको ज्ञान हो गया वो तो सन्यासी है ही है, कि ज्ञान की इच्छा के लिए सन्यास लिया वो भी सन्यासी भी है, ऐसा कहना है। माने ये कह रहे हैं तथा च विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम, जिज्ञासु के लिए भी पारिव्राज्य सिद्ध हो जाता है। माने सन्यासियों की दो कैटेगरी होती है। बिल्कुल, उसमें लिखा है मनुस्मृति में, एक जो सिद्ध पुरुष है, एक जो साधक है, जो आत्मज्ञान के इच्छुक है, वो भी सन्यासी होते हैं। विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यम एतमेव आत्मानं लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति इति वचनात्। इस आत्मा को चाहते हुए ही परिव्राजक होते हैं। चाहते हुए, न कि जिन्होंने जान लिया है वो परिव्राजक होते हैं। अभी जाना नहीं, जानने की जिज्ञासा। हाँ, एतम आत्मानं लोकम इच्छन्ता, इस आत्मलोक को चाहते हुए, आत्मलोक को खोज करने के लिए ही वो होते हैं सन्यासी। कर्मणाम विविदिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्य, माने जिज्ञासु का भी पारिव्राज्य सिद्ध है। आत्मलोक की इच्छा रखने वाले परिव्राजक सन्यासी होते हैं। माने एतमेव आत्मानं लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति। कर्मणाम च अविद्वद विषयत्वम अवोचाम, कर्म जो है वो अविद्वान के विषय होते हैं। यही बात जो है ना, काफी जो मतलब कर्मी लोगों के लिए ये बात जमती नहीं है। क्यों? कर्मी लोग ये समझ के थोड़ी काम कर्म करते हैं कि हम जो है नहीं, ये कहना चाह रहा हूं, ये समझ के थोड़ी कर्म करते हैं कि हम तो जी अज्ञानी है इसलिए कर्म कर रहे हैं। अभी हम अज्ञानी हैं इसलिए अभी कर्म कर रहे हैं, ये नहीं स्वीकार करेंगे। ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है शब्दों का। हमें इनके अभिप्राय को बिल्कुल समझना होगा कि किस अभिप्राय से ये बात बोल रहे हैं। आत्मज्ञान को ये ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से पहले कितना भी कोई शास्त्र पढ़ा है, कितने धर्म कार्य किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, वो अज्ञानी है। दो कैटेगरी बनाए, ज्ञानी अज्ञानी। तो अज्ञानियों में भी जो ज्ञान के इच्छुक हैं वो एक कैटेगरी अलग हो जाती है, जो सुख के इच्छुक हैं वो एक अलग कैटेगरी। अज्ञानियों के दो विभाग होते हैं, जो हैं तो अज्ञानी पर सुख के इच्छुक हैं। दूसरे अज्ञानी है कि मुझे पुण्य करना है, लोक में मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, मेरे को अभी दुनिया को सुखी करना है, मेरे को मतलब विशेष विशेष कोई प्रोग्राम लेकर के दुनिया में मुझे लोगों की मदद करनी है। जैसे
कर्मणाम अविद्वद विषयत्वम अवोचाम। अविद्या विषयस्य उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि तथा आत्म संस्कार द्वारेण आत्मज्ञान साधनत्वम अपि कर्मणाम अवोचाम यज्ञादि विविधिशन्ति इति। यज्ञादि भी विविधिशन्ति, यज्ञादि के द्वारा आत्मज्ञान माने चित्त के संस्कार के द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन होना भी बताया गया है। विविधिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं यज्ञादि के द्वारा। यज्ञेन तपसा अनासकेन, आता है ना। तो अविद्या विषय उत्पत्त्यादि विकार, अविद्या के क्षेत्र में उत्पत्त्यादि विकार और संस्कार रूप प्रयोजन के लिए कर्म है। अविद्या के क्षेत्र में ही उत्पत्ति, विकार्य, संस्कार्य और चार होते हैं ना, प्राप्ति। उत्पत्ति, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्ति। उत्पत्त्यादि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि। उत्पत्ति, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य इत्यादि के लिए, संस्कार के लिए कर्म है। इत्यतः आत्म संस्कार द्वारेण आत्मज्ञान साधनत्वं कर्मणाम अवोचाम। आत्म संस्कार द्वारा आत्मज्ञान साधनत्वं कर्मणाम अवोचाम। आत्मज्ञान का साधनत्व भी कर्मों का बताया है। आत्म संस्कार के द्वारा आत्मज्ञान साधनत्व विकर्मणाम अवोचाम। आत्मज्ञान का जो साधनत्व है वो भी कर्मों का बताया है। आत्म संस्कार के द्वारा यज्ञादि विविधिशन्ति, चित्त के संस्कार के द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन होना भी बताया है। आत्म संस्कार द्वारा मानी आत्मा का संस्कार करते हैं ना, माने चित्त शुद्धि को ही आत्म संस्कार की बात कर रहे हैं। अविद्या के क्षेत्र में उत्पत्ति आदि विकार और संस्कार रूप प्रयोजन के लिए कर्म है। उत्पत्ति आदि विकार संस्कारार्थानि कर्माणि तथा आत्म संस्कार द्वारेण आत्मज्ञान साधनत्वं विकर्मणाम। माने चित्त के संस्कार द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन होना बतलाया। यहाँ पर आत्म संस्कार माने चित्त संस्कार, हाँ, चित्त के संस्कार के द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन, आत्मज्ञान साधनत्वं विकर्मणाम, आत्मज्ञान का साधन होना बताया है। अथेवं सती, जब ऐसा है, ऐसी स्थिति में अविद्वद विषयाणाम आश्रम कर्मणाम बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञानोत्पादनम प्रति यम प्रधानानाम अमानित्वादीनाम मानसानाम च ध्यान ज्ञान वैराग्यादीनाम सन्निपत्योपकारकत्वम हिंसा राग द्वेषादि बाहुल्यात् बहु क्लिष्ट कर्म विमिश्रिता इतरे इत्यतः पारिव्राज्यम मुमुक्षुणाम प्रशंसन्ति। कहते हैं इस प्रकार ऐसी स्थिति में अज्ञानियों से संबंध आश्रम कर्मों के अविद्वद विषयाणाम, अज्ञानियों से संबद्ध आश्रम कर्मणाम, आश्रम कर्मों के बलाबल का विचार करने पर बलाबल विचारणायाम आत्मज्ञानोत्पादनम प्रति, बलाबल के विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि अमानित्वादि यम प्रधान और ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि मानस कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सन्निपत्योपकारक है, माने साक्षात उपयोगी है। अमानित्वादि जो यम प्रधान साधन है ना, गीता में जो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जव इत्यादि ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि मानस कर्म अमानित्वादीनां मानसानां च ध्यान ज्ञान वैराग्यादीनां सन्निपत्योपकारकत्वम। इन ध्यान ज्ञान वैराग्यादि मानस कर्म आत्म ज्ञान की उत्पत्ति में सन्निपत्योपकारकत्वम आत्म ज्ञानोत्पादनम प्रति, माने बलाबल विचारणा में आत्म ज्ञानोत्पादनम प्रति, माने अज्ञानियों से संबद्ध आश्रम कर्मों के बलाबल का विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि अमानित्वादि यम प्रधान और ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि मानस कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति में
साक्षात, सन्निपत्योपकारक शब्द का अर्थ होता है साक्षात उपयोगी। हिंसा राग द्वेष आदि बाहुल्यात, अन्य कर्म हिंसा और राग द्वेष आदि की बहुलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मों से मिले हुए हैं। बहुक्लिष्ट कर्म विमिश्रिता इतरेत्यता पारिव्राज्य मुमुक्षुणाम, तो इसलिए मुमुक्षु के लिए पारिव्राज्य संन्यास की ही प्रशंसा करते हैं। मुमुक्षु के लिए पारिव्राज्य संन्यास की ही प्रशंसा करते हैं। वो जो कर्म जो है वो हिंसा आदि राग द्वेष आदि का बाहुल्य होते हैं, होने के कारण उनको मतलब द्वयम दर्जे बता रहे हैं। हालांकि चित्तशुद्धि में कारण है, लेकिन फिर भी राग द्वेष आदि होने के कारण त्याग एव ही सर्वेषाम उक्तानाम कर्मणाम, संन्यास की प्रशंसा करते हैं। संपूर्ण उक्त कर्मों का ही त्याग ही करना चाहिए। त्याग एव सर्वेषाम उक्तानाम कर्मणाम वैराग्यम पुनरेतस्य, इस मोक्ष की परमावधि वैराग्य ही है। मोक्ष से परमोवधि वह संन्यास मानी वैराग्य। वैराग्यम पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो किंते धनेन किम बंधु विस्ते किंते दारैर ब्राह्मण यो मरिष्यसि। हे ब्राह्मण, जो तू एक दिन मरेगा तो तेरे लिए धन से, बंधुओं से या स्त्रियों से क्या प्रयोजन। एकदम जब एक दिन मरना ही है तो क्या चक्कर में पड़ना फिर ये बंधु बांधव स्त्री पुत्र परिवार क्या करना। एक दिन मरना ही है तो क्यों शादी करनी, फिर क्यों व्यापार करना, क्यों फिर ये सब झमेले झेलने। किंते धनेन किम बंधु व्यस्ते, क्या धन का करोगे, क्या बंधु बांधवों से, क्या स्त्रियों से। तुरंत ध्यान जाते हैं कि मरने के बाद ठीक नहीं, ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक तो चाहिए। आत्मानम अन्विच्छ गुहाम प्रविष्टम, तू अपनी बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट आत्मा का आत्मानम अन्विच्छ, उसके खोजकर गुहाम प्रविष्टम पिता महास्ते क्वगता पिता च, तेरे पिता पितामह कहाँ चले गए। एवं सांख्य योग शास्त्रेषु च संन्यासो ज्ञानम प्रति प्रत्यासन्ना उच्यते। सांख्य योग शास्त्रों में संन्यास जो है ज्ञान के प्रति बहुत ही निकट है। काम प्रवृत्ति अभावाच्च, कामना की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण भी वो ज्ञान का अंतरंग साधन है। संन्यास से काम प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। काम प्रवृत्तिर ही ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्रेषु प्रसिद्धा, सभी शास्त्रों में कामना की प्रवृत्ति ज्ञान के प्रतिकूल है। काम प्रवृत्ति ही ज्ञान प्रतिकूलता। काम प्रवृत्ति कामना की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण भी वो ज्ञान का अंतरंग साधन है। काम प्रवृत्ति ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्रेषु प्रसिद्धा, तस्माद् विरक्तस्य मुमुक्षोर विनापि ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इत्यादि उत्पन्नम। विरक्त कोई व्यक्ति है, मुमुक्षु है, तो बिना ज्ञान के भी वो ब्रह्मचर्य से ही सन्यासी हो जाता है, ऐसा कहा है। ननु सावकाशत्वाद अनधिकृत विषयम एतत् इत्युक्तम, ये पहले कह दिया कि सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे, इस विधि का निरोध हो जाने से सावकाशत्वाद अनधिकृत विषयम एतत् इति उत्तम, सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे इस विधि का निरोध हो जाने से यावत जीव श्रुति उपरोधात ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, जीवन भर अग्निहोत्र करे इस विधि का निरोध हो जाने से ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत यावत जीव श्रुति उपरोधात, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत इस श्रुति को अवकाश मिल जाता है। इसलिए यही मानना उचित है कि संन्यास कर्म के अनधिकारी के लिए ही। यावत जीव श्रुति उपरोधात, यावत जीव जब तक जिए, श्रुति उपरोधात श्रुति को अवकाश मिल जाता है। माने पूर्व पक्षी ये कह रहा है, पहले कह चुके सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे यावत जीव श्रुति विरोध, इस विधि का निरोध हो जाने से सावकाशत्वाद अनधिकृत विषय में, ये पहले बताया कि अनधिकृत विषय में है ये यावत जीव अग्निहोत्र करे ये वाली श्रुति।
कर्म के अनधिकारी के लिए, कर्म के अनधिकारी बताए शास्त्र में कि ये कर्म के अनधिकारी हैं, उनके लिए क्या है, कर्म के अनधिकारी के लिए संन्यास है। यावत जीव श्रुति उपरोध, यावत जीव, जब तक जिए तब तक श्रुति यही कहती है कर्म करता रहे। तो इस चीज को लेकर के ये संन्यास तो उनके लिए है जिन्होंने कर्म हाथ में लिया नहीं। कर्म जिनके हाथ में ही नहीं है उनके लिए वो संन्यास है, क्योंकि जिन्होंने कर्म शुरू कर दिया तो श्रुति ये कहती है, वेद ये कहता है कि जीवन पर्यंत इन कर्मों को अब चालू रखो, अब छोड़ना नहीं है। साव का सत्वाद अनधिकृत विषय में, अनधिकृत विषय में है ये, जीवन भर अग्निहोत्र करे यावत जीव श्रुति उपरा नहीं से दोषा। नितराम सावका सत्वात यावत जीव श्रुति नाम, जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा ही अवकाश है। नितराम सावका सत्वात यावत जीव श्रुति नाम, यावत जीव जब तक जीता है जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा ही अवकाश है। निद्राम सावकाशत्वात् यावत जीव श्रुति नाम, अविद्वत कामी कर्तव्यताम ही अवोचाम सर्वकर्मणाम, मानी जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा ही अवकाश है, उनका कभी निरोध नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए। अविद्वत कामी कर्तव्यता, अविद्वानों के लिए सर्वकर्मणाम अवोचामि, संपूर्ण कर्मों की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए बिना किसी इच्छा के न तो निरपेक्षम एवं जीवन निमित्तम एवं कर्तव्यम कर्म, बिना किसी इच्छा ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है। न तो निरपेक्ष में, बिना किसी अपेक्षा के जीवन निमित्तम एवं कर्तव्यम कर्म, जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है, केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है। डिस्चार्ज हो रहा है। तो जीवन निमित्तम एव कर्तव्यम कर्म, न तो निरपेक्षम एव जीवन निमित्तम एव कर्तव्यम कर्म, केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है। प्रायणी पुरुषा काम बहुला, प्राय करके मनुष्य कामनाएं बहुत कामनाओं वाले होते हैं। कामस्य अनेक विषय, अनेक विषयों में कामना होती है। अनेक कर्म साधन साध्यस्य, अनेक कर्म एवं साधनों से साध्य होती है वे कामनाएं। अनेक फल साधनानि च वैदिकानि कर्माणि, और वैदिक कर्म भी अनेक फलों के साधन हैं। अनेक फल साधनानि, अनेक फलों के साधन है वैदिक कर्म, और वे स्त्री और अग्नि से संबंध रखने वाले पुरुष के ही कर्तव्य हैं। दाराग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि पुनः पुनः अनुष्ठीयमानानि बहुफलानि कृष्यादिवत वर्ष शत समाप्तिनि, पुनः पुनः अनुष्ठीयमानानि, बारंबार अनुष्ठान किए जाने पर कृषि आदि के समान बहुत से फल देने वाले हैं। बहुफलानि कृष्यादिवत वर्ष शत समाप्तिनि गारस्थे वारण्येव, कृषि आदि के समान बहुत से फल देने वाले हैं तथा गारस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में 100 वर्षों में समाप्त होने वाले हैं। अतस्तद अपेक्षा यावत जीव श्रुतियात, उनकी अपेक्षा से आजीवन अग्निहोत्र का विधान करने वाली श्रुतियां कुर्वन्नेवे कर्माणि इति च मंत्र वर्ण, कुर्वन्नेवे कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की, तस्मिन् पक्षे विश्वजित सर्वमेधयो कर्म परित्यागा, उसी पक्ष में विश्वजित और सर्वमेध में कर्म का परित्याग भी है। यस्मिन् पक्षे यावत जीवानुष्ठानम, और जिस पक्ष में कर्म का जीवन भर अनुष्ठान विहित है वही शरीर का अंत श्मशान और भस्म के रूप में होता है। श्मशानांतत्वम भस्मांतता च शरीरस्य, इतर वर्णापेक्षा व यावत जीव श्रुति, अथवा आजीवन कर्म का विधान करने वाले श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णों के लिए अपेक्षा से भी हो सकती।
न च क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्य प्रतिपत्तिरस्ति, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य के लिए सन्यासी की प्राप्ति नहीं। तथा मंत्रैर्यस्य उदितो विधि ऐकाश्रमं तु आचार्याः, जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बतलाई गई है, आचार्य ने इनको एक आश्रमी बतलाया है। ऐकाश्रमं तु आचार्य माने ब्राह्मण को ही संन्यास लेने का अधिकार। इत्येवम् आदि नाम क्षत्रिय वैश्य अपेक्षत्व में ऐकाश्रमम, एक आश्रम वाले, संन्यास आश्रम वाले। आचार्य ने एक आश्रमी बतलाया, एक आश्रम वाले बतलाया है। किनको? सन्यासियों को। कौन से? संन्यास आश्रम वाला। ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है ना। न क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्य प्रतिपत्तिरस्ति तथा मंत्रैर्यस्य विधि ऐकाश्रमं तु आचार्य इत्येवम् आदीनां क्षत्रिय वैश्य अपेक्षत्वम्। तस्मात् पुरुष सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य कामादि अपेक्षया, पुरुष सामर्थ्य, पुरुष के सामर्थ्य, ज्ञान वैराग्य और कामना आदि की अपेक्षा से व्युत्थान के विकल्प, व्युत्थान विकल्प क्रम पारिव्राज्य प्रतिपत्ति प्रकारा न विरुध्यन्ते। क्रम से संन्यास ग्रहण के प्रकारों का विरोध नहीं है। संन्यास ग्रहण के जो प्रकार हैं उनका विरोध नहीं है। क्रम विकल्प, व्युत्थान विकल्प क्रम पारिव्राज्य प्रतिपत्ति प्रकारा न विरुध्यन्ते। अनधिकृतानां च पृथक विधानात् पारिव्राज्यस्य स्नातको वा अस्नातको वा उत्सन्नग्नि अनग्निको वा इत्यादि न। मानी स्नातक हो या स्नातक हो, उत्सन्न अग्नि हो या अनग्नि हो, वाक्य द्वारा अनधिकारियों के लिए भी पारिव्राज्य का अलग ही विधान किया। अतः ये सिद्ध हुआ आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही। जो आश्रमांतर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य आश्रमांतराणी का लो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीनों सिद्धानी। तस्मात् सिद्धानी आश्रमांतराणी अधिकृता नामेव। आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही है। दूसरे जो आश्रम है वो अधिकारियों के लिए हैं। आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही है। मानी स्नातक हो अथवा स्नातक हो, जिसने विद्या समाप्ति करने पर गुरु गृह त्याग किया हो, जिसने विद्या समाप्ति से पूर्व ही गुरु गृह, स्नातक का मतलब पहले ही छोड़ दिया, जिसने स्त्री के रहते हुए अग्नि का त्याग कर दिया, उत्सन्न अग्नि या अनग्नि, जिसने स्त्री के न रहने पर अग्नि को छोड़ा है, स्त्री मर गई तो फिर छोड़ दिया। तो इत्यादि वाक्य द्वारा अनधिकारियों के लिए तो पारिव्राज्य का अलग ही विधान किया। कर्म किया अनधिकारियों के लिए, तो आश्रमांतर अधिकारियों के लिए। कौन से आश्रमांतर है? संन्यास अतिरिक्त अधिकारियों के लिए। अधिकारी का मतलब जिनको शास्त्र ने अधिकृत किया है। तो ये यहाँ पर एक लंबी चर्चा के बाद यही दिखाया है। आचार्य का अभिप्राय यही है कि हम जो है ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। कर्म और उपासना चित्त शुद्धि के हेतु है। तो ज्ञान होने से पहले चित्त शुद्धि के लिए हम प्रयत्न करते रहें, और ज्ञान होने पर स्वाभाविक रूप से कर्म निवृत्त हो जाते हैं, कर्ता भाव निवृत्त हो जाता है। स्वाभाविक जो ज्ञान प्रेरित कर्म, या कोई आकर के हमसे कुछ पूछता है, हमने बिना किसी का लाग लपेट के, बिना किसी
अपेक्षा किए कि इससे मुझे आगे ये लाभ मिलेगा, हमने अपनी बात कह दी, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।